गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसीएस होम को जानकारी दे दी गई है। अवनीश अवस्थी को पूरी जानकारी इस मामले की दी गई है। आईबी और एनआईए भी अब जांच में जुट चुकी हैं। ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। अवनीश अवस्थी को पूरी जानकारी दी गई और गिरफ्त में है गोरखपुर हमले का आरोपी, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आईबी और एनआईए भी जांच में जुटी हुई है। एटीएस पहले से ही इस मामले की जांच में है और अब ये टीमें भी इस मामले की जांच करेंगे। इस मामले की यहाँ पर आप समझ सकते हैं, न्यूज़ 18 पर लगातार आपको सुबह से ही ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया किस तरह से इस आरोपी ने हमला किया पुलिस के जवानों पर। गोरखनाथ मंदिर का ये मामला है। एडीजी प्रशांत कुमार ने एसीएस को जानकारी दी। अवनीश अवस्थी को पूरी जानकारी दी गई है। पीएसी जवान पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर धारदार हथियार का इस्तेमाल किया आरोपी ने और पुलिस के जवानों पर हमला किया। इसके बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस खबर में क्या अपडेट है? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एटीएस के नए एडीजी नवीन अरोड़ा भी गोरखपुर जा रहे हैं और उनकी देखरेख में, उनके निर्देशन में ही अब पूरी जांच चलेगी। एसपी अभिषेक सिंह सुबह ही पहुंच चुके हैं गोरखपुर। वो भी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मामले की गंभीरता देखते हुए एटीएस के एडीजी को भी रवाना होने के लिए कह दिया गया है। और उधर दूसरी तरफ लोक भवन में बैठक चल रही है। एसीएस होम ले रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी रिव्यू से लेके इस घटना के तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा हो रही है। ये लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितने बेखौफ हो चुके हैं अपराधी और किस तरह से यहाँ पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया आरोपी ने। आरोपी से पूछताछ में अब तक कोई खुलासा हुआ है क्या ऋषभ मणि? चलिए उनसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कितना बेखौफ नजर आ रहा है ये अपराधी और पुलिस के जवानों पर बेखौफ होकर हमला करता हुआ नजर आया। गोरखनाथ मंदिर के पास का ये वीडियो है। मंदिर के बाहर इसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब लगातार पुलिस टीम इससे पूछताछ कर रही है और तमाम चीज़ों को खंगाल रही है। इसके पास से प्लेन का टिकट भी मिला है, इसके पास से लैपटॉप भी बरामद किया गया है। और ये देखिए एटीएस चीफ नवीन कुमार को जानकारी दे दी गई है। एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा गोरखपुर रवाना हो चुके हैं। इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एटीएस चीफ नवीन अरोड़ा गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर पहुंचेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखेंगे किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। और न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव आपको बता रहा है। मुर्तजा से पूछताछ का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी मंशा क्या थी, गोरखपुर मंदिर में क्यों घुसना चाहता था वो, और तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में कैद आरोपी मुर्तजा की करतूत और अब सीसीटीवी फुटेज के बाद ये वीडियो उससे पूछताछ का है। लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तमाम सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं। उसकी मंशा क्या थी गोरखपुर मंदिर घुसने की, क्यों उसने इस वारदात को अंजाम दिया। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, आप बताइए सम्मान आया अगर बताया। हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी में देखा सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है तो देख लो भाई क्या है कि यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ हो सकता है रात 3 बजे आके हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो हम नौगढ़ के निकल लिए एक बैग लेके, जो काला बैग वही वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट नहीं? तो मेरे बड़े पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया हो गया या कुछ भी सोचो, हमारे पिछली शादी हो गई, कुछ केस किया है क्या, आप सोचना दिमाग लगा रहे हैं क्या हो सकती है। हमारा नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो
पापा आए थे उस टाइम किराएदारी का काम करके, तो उसमें वही थे तो कहने से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। नहीं ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम सोचे कि फॉर इमीडिएट पर्पस ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर फोन भी ट्रेसेबल ना हो। तमाम थाने है, चौकी है, वहाँ जाने के। कल वहाँ क्यों गए थे मंदिर में? हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए थोड़ा खराब गोलमोल सा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आरोपी ऋषभ मणि हमें ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, क्या कुछ सवाल किए गए और जवाब क्या मिला पुलिस को? देखिए, अभी उनके परिवार के बारे में पूछताछ की गई है, अब्बासी से उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की गई है, और वो जो जानकारी दी है उस जानकारियों को वेरीफाई कराया जा रहा है, उसकी तस्दीक करवाई जा रही है। उसके परिजनों से जो पूछताछ हुई है वो लगातार इस बात के अड़े हुए हैं कि मानसिक संतुलन अब्बासी का ठीक नहीं है, लेकिन जब उनसे कहा जाता है क्या वो कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या वो इलाज की डिटेल दे सकते हैं तो वो नहीं बता पा रहे हैं। अब कोशिश यही की जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज प्लान था, या कोई एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम कर रहा है। इन तमाम बातों की तस्दीक की जा रही है। एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एसपी अभिषेक सिंह गोरखपुर में मौजूद हैं, और अब एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा, जिन्होंने आज ही चार्ज लिया है एटीएस के एडीजी का, वो भी गोरखपुर जा रहे हैं, ऐसी सूचना हमें मिली है। तो ये मान के चलिए कि शासन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी है कि इस घटना की तह तक जाएं और सच्चाई सामने लाई जाए, जिसके बाद उचित कार्रवाई हो सके और जो गोरखनाथ मंदिर है उसकी सिक्योरिटी का रिव्यू करके उसको और सख्त किया जा सके। तो आरोपी ने बताया पूछताछ में कि वो क्यों गया था गोरखनाथ मंदिर, क्यों उसने पुलिस के जवानों पर हमला किया? देखिए, अभी तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो बार बार यही कह रहा है कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी, उसकी नौकरी चली गई है, वो बहुत परेशान है और वो ये चाहता था कि पुलिस उसे गोली मार दे, उसकी मौत हो जाए, वो जीना नहीं चाहता है। तो अब अधिकारी भी उन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि अगर किसी को जान देने का ही शौक है तो वो इस तरह की घटना करके जान देने की कोशिश क्यों करेगा। तो उसने जो कहा है वो बार बार बयान बदलने जैसी चीज है। अब उन्हीं चीजों की तस्दीक की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो सर्विलांस है उसके जरिए। तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की भी मदद ली जाएगी, संभावना है? जी बिल्कुल, उनके परिवार से ये मांगा गया है। जब परिवार ने ये कहा कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो एजेंसीज ने उनसे इस बात की मांग की है कि अगर उनके पास कोई ऐसी डिटेल हो वो दे सके। और साथ में जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है कि एनआईए हो या आईबी हो, उनको भी लगाया गया है कि वो भी अपने स्तर से जानकारी करें, वो भी अपने स्तर से पूछताछ कर सकते हैं। तो सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं वो भी पूछताछ करेंगे, उनके पास भी हाईली सोफिस्टिकेटेड संसाधन होते हैं, उनका अपना तंत्र होता है, वो तमाम चीजें उससे वेरीफाई कर सकते हैं। जो 3 सिपाहियों ने बहादुरी वहां पर दिखाई है उनको 50-50 हजार इनाम देने की घोषणा की गई है, उनको शौर्य पदक देने की रिकमेंडेशन की जा रही है। तो जिन्होंने कल इतना बड़ा हमला टाला है, बड़ी घटना को टाला है, उनको इनाम भी दिया जाएगा और इस मामले के तह तक जाकर खुलासा किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। जी, पुलिस इतनी मुस्तैदी दिखा रही है तो जरूर पुलिस ने उनके परिजनों से और आरोपी के रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से बातचीत करने की कोशिश की होगी। किसी से कुछ पता चला कि इस तरह की हरकत, इस तरह की करतूत वो पहले भी कर चुका है क्या? देखिए, ये जरूर उनके परिवार ने जानकारी दी है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और बीते कुछ दिनों से वो परेशान था, घर में भी लोगों से तहजीब से पेश नहीं आ रहा था। तो जो परिवार है वो इस तरह के बयान दे रहा है, लेकिन क्या ये बयान एक साजिश भी हो सकती है कि जब उन्होंने देखा कि उनके परिवार का ये आदमी पकड़ा गया है तो वो पुलिस की जांच को दिग्भ्रमित करने के लिए भी इस तरह के बयान दे सकते हैं। तो ऐसे बयानों की तस्दीक की जा रही है कि वो जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी सिर्फ बयान तक सीमित है। वो इस बात का कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पूरी तरह से मेंटली फिट नहीं है, तो उनको इस बात से कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, कोई जांच ऐसा दिखाना होगा, लेकिन वो फिलहाल ऐसा नहीं दिखा पा रहे। इसलिए पुलिस भी और जो एजेंसीज हैं वो अपनी जांच को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं ताकि आगे बातों को इस्टेब्लिश किया जा सके, सच्चाई। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अनिल गोरखपुर से जुड़े हैं। अनिल, आपने क्योंकि परिजनों से बात की है और आरोपी के पिता से भी आपकी बात हुई है, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसा खुलासा किया जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें?
लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से हमला किया गया है गोरखनाथ मंदिर में, काफी सेंसिटिव मामला है। इसको लेकर गहराई से पुलिस और एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हर मामले, हर पहलू को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वजह थी जिसको लेकर इसने हमला किया था। और उनके पिता से मुझे बासी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि एक घटना का जिक्र करते हुए कि बहुत पहले उन्होंने एक साइकिल अपने बेटे को खरीद कर दी थी, तो उसके बेटे के दिमाग में ये अक्सर ये आता था कि मैं अपनी साइकिल को तेज रफ्तार गाड़ी से लड़ा के अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं। एक बड़ी बात उसके पिताजी ने बताई है कि वो आत्मघाती कदम उठाने के विचार उसके दिमाग में आते थे। इसको लेकर वो काफी परेशान भी रहते थे। उसका ट्रीटमेंट उन्होंने बताया, कुछ पेपर भी दिखाए, लेकिन उस पेपर में क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये तो जांच की बात है। लेकिन जिस तरह से उनके फादर का कहना है कि उसके लेकर 2017 में मुंबई में ये एक बड़ी कंपनी में, रिलायंस बता रहे थे, किसी बड़ी कंपनी में ये काम भी करते थे, केमिकल इंजीनियर थे, लेकिन वहां पे भी अवसाद की स्थिति हुई थी और इनकी मानसिक स्थिति जब खराब हुई थी तो वहां पे एचआर ने इनको बुलाकर कहा था कि आप अपने बेटे की जांच कराइए और उसका अच्छे से देखभाल करिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है कि यहाँ पे उनकी नौकरी पे रखा जाए। जिसके बाद से 2017 से लगातार अपने बेटे के इलाज करा रहे थे, लेकिन इस तरह की घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। उनके फादर मीडिया के सामने आके अपने बेटे की बात बता रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं कि घर में भी कई बार हाइपर हो जाता था, लेकिन वो काफी सहमा भी रहता था कभी कभी। उसके कोई दोस्त नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता था। ये बड़ा उसके कॉम्प्लिकेटेड, एक उसकी जो हिस्ट्री निकल के आ रही है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पुलिस फिलहाल उसको अपनी निगरानी में रखी है, उसका इलाज किया जा रहा है और उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। साथ ही उसके पास से जो लैपटॉप मिला है, उस लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। एटीएस हर पहलू को जांच कर रही है कि क्या वजह थी कि इस तरह की घटना उसने गोरखनाथ मंदिर पे जाकर अंजाम दी। इसके पीछे क्या कोई साजिश है, क्या खुद में ये आवेश में आकर इस तरह की किया। तो हर पहलू की जांच की जा रही है, जिसके बाद से ही सारे तथ्यों की पता चल पाएगा। जी अनिल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उनके पिता का ये कहना था कि आत्मघाती हमले के विचार आरोपी के मन में आते थे, तो क्या लगता है कोई ब्रेन वॉश कर रहा था या फिर सचमुच उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, किसी ऐसे शख्स के या फिर इस तरह के किसी तरह की कांटेक्ट में था आरोपी? निश्चित तौर पर जिस तरह से उनके फादर का खुलासा किया जा रहा कि मुंबई में रह रहा था, 2017 से उसकी मानसिक स्थिति काफी गड़बड़ हुई, तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखा गया है कि स्लीपर सेल इस तरह के बच्चे जो होते हैं, जो एकाकी जीवन जीना चाहते हैं, उन बच्चों को ब्रेन वॉश करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश हो सकती है। सारे पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। उनके फादर की बातों की जांच की जा रही है कि उनके फादर की बातों में कितना दम है। जो उन्होंने बता रहा है कि उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उसके कागजात की जांच एटीएस और पुलिस विभाग कराएगी। तो सारे पहलुओं के जब जांच होने के बाद ही सारी चीज बताई जाएगी। लेकिन अभी तक जो जिस तरह से इसने मंदिर पे जो ताबड़तोड़ हमला किया है, उससे लेकर ये मामला काफी, इसके पीछे साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसकी गहराई से जांच होना बहुत जरूरी है। फिलहाल एटीएस और पुलिस विभाग जांच भी कर रही है। एटीएस के चीफ भी क्योंकि गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, तो अगला कदम अब क्या हो सकता है टीमों का? देखिए, अभी उसकी मानसिक स्थिति को लेकर अभी पुलिस और डॉक्टर की टीम से कोई भी बात नहीं हो रही, आपस में हो रहा। और एटीएस से जब मामला आ जाता है तो एटीएस की अपने मामले को इधर लीक नहीं करती, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे और भी लोग हों, तो सारे एंगल की तलाश की जा रही है और हो सकता है इसके पीछे बाकी जो लोग हों उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तो इस अगले कदम के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। और आज एक सबसे अहम जो सूचना आ रही है कि हो सकता है देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर गोरखनाथ मंदिर आते हैं तो उसके बाद का क्या स्ट्रेटजी होगी, मंदिर की सुरक्षा को लेकर क्या प्लान किया जाएगा, ये सब सारी चीजें अभी आने वाले समय में पता चलेगी। और ये मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि फ्रांस में भी इसी तरह का एक हमला हुआ था और इसी तरह से एक आतंकवादी संगठन के लोगों ने और एक शख्स ने चर्च के बाहर लोगों पर बिल्कुल इसी तरह से हमला किया था। ऋषभ मणि, तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये विजुअल्स आप देखिए और अंदाजा लगाइए कितना बेखौफ है ये अपराधी। सरेआम पुलिस जवानों पर ताबड़तोड़ चाकू चलाया इसने, अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। और अवनीश अवस्थी ने सीएम को जानकारी दे दी है, थोड़ी ही देर में पीसी करेंगे एडीजी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि इस मामले में क्या अपडेट है और किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या कुछ सबूत मिले हैं, क्योंकि
आरोपी के पास से प्लेन का टिकट मिला है, लैपटॉप मिला है, तमाम चीज़ों को बरामद कर लिया गया है, चाकू मिला है और अब लगातार पूछताछ भी की जा रही है। परिजनों के साथ भी मुलाकातों का दौर चल रहा है और उनसे भी कोशिश की जा रही है जानने की कि किस तरह की मानसिक स्थिति थी, क्योंकि परिवार का तो यही कहना है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है आरोपी की। फिलहाल ये जांच का विषय है कि मंशा क्या थी। गोरखपुर पहुंचा ये आरोपी और गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस जवानों पर हमला किया। तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है एडीजी की और उसमें तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी जाएगी, किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। लगातार न्यूज़ 18 आपको इस खबर पर अपडेट्स दे रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो अहम जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ देर में एटीएस चीफ भी पहुंच जाएंगे गोरखपुर और ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही 3 पीएसी जवान जिन पर हमला हुआ उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने मुस्तैदी से सामना किया और मजबूती के साथ डटे रहे, उन्हें इनाम भी मिलेगा। तो गोरखपुर मामले में दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता होनी है। चलिए आपको सुनाते हैं आरोपी मुर्तजा ने पूछताछ के दौरान क्या कुछ कहा। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, अब पता है सम्मान आया अगर बताया। हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी भी देखा, सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है, तो देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ हो सकता है रात 3 बजे आके हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के निकल लिए, एक बैग लेके जो काला बैग वही, वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब पुलिस किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डर है, किसी माइंड डर है। किस चीज़ का? कोई बात हुई है, कोई इंसिडेंट? नहीं, वो मेरे बड़े पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया हो क्या, या कुछ भी सोचो, तुम्हारे पिछली शादी हो गई, तुम्हारा कुछ केस किया गया, आप सोच रहे दिमाग लगा रहे हैं क्या हो सकती है। हमारा नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे इसमें किराएदार का काम करके, तो उसमें वही थे, तो कहने से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। नहीं ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं, वहाँ जाने की क्या जरूरत? हम सोचे कि फॉर इमीडिएट पर्पस ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर फोन भी ट्रेसेबल ना हो। तमाम थाने है, चौकी है, वहाँ जाने के। कल वहाँ क्यों गए थे मंदिर में? हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, गोरखपुर हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शनिवार से गायब था मुर्तजा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर हमले से जुड़ी हुई ये खबर है। गोरखपुर हमले का जो आरोपी है मुर्तजा, वो शनिवार से ही गायब था। इस हमले पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और आपको बता दें कि आरोपी मुर्तजा जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो शनिवार से ही गायब था। एक बड़ी जानकारी हासिल हुई है कि गोरखपुर हमले का आरोपी शनिवार से ही गायब था। फिर अचानक से वो गोरखपुर मंदिर पहुंचता है, वहां पर पीएसी जवानों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। उसके बाद अब पुलिस गिरफ्त में है, लगातार पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ के दौरान भी सभी सवालों का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया और हम गोलमोल जवाब देता हुआ नजर आया। शनिवार से ही गायब था मुर्तजा। 2 लोग घर पर आए थे, मुर्तजा के पिता ने ये जानकारी दी है। वो 2 लोग कौन थे, ये जांच का विषय है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुर्तजा शनिवार से ही गायब था और मुर्तजा के पिता ने बताया है कि 2 लोग घर पर आए थे। अब टीमें इस मामले की जांच करेंगी कि वो 2 लोग आखिरकार कौन थे और मुर्तजा शनिवार के बाद कहां था। फिर अचानक से गोरखपुर पहुंच जाता है और गोरखपुर मंदिर के सामने पीएसी जवानों पर वो हमला कर देता है, ताबड़तोड़ वार करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उन्हीं 2 लोगों की हैं जो मुर्तजा से मिलने के लिए मुर्तजा के घर आए थे। ये बड़ी जानकारी मुर्तजा के पिता से मिली है कि 2 लोग मुर्तजा के घर आए थे।
ये बाइक आप देख सकते हैं, बाइक का नंबर आप देख सकते हैं। 2 लोग मुर्तजा से मिलने के लिए आए थे और उसी दिन से मुर्तजा गायब था, जिसके बाद अचानक से वो गोरखपुर मंदिर के सामने हमला कर देता है पीएसी जवानों पर। सीसीटीवी फुटेज जो आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये वही 2 लोग हैं जो मुर्तजा से मिलने के लिए आए थे और उसके बाद ही मुर्तजा ने ये हमला किया है। बताया ये भी जा रहा है कि मुर्तजा शनिवार से ही गायब था और उसके बाद अचानक से उसने गोरखपुर मंदिर के बाहर पीएसी जवानों पर हमला किया और उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये संभावना है। मुर्तजा के पिता ने यह बड़ी जानकारी दी है। 2 लोग घर पर आए थे, जिसके बाद से मुर्तजा गायब था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।